सो बच्चों जो नेक्स्ट हम करेंगे वो है आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, आइंस्टाइन ने 1905 में, ठीक है, ही प्रपोज्ड ए थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और इसमें जो लाइट का नेचर है वो मानेंगे कि पार्टिकल नेचर है लाइट का। ठीक है, सो 1905 में आइंस्टाइन ने एक थ्योरी प्रपोज की। दैट थ्योरी वाज बेस्ड ऑन प्लैंक्स हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब प्लैंक ने क्या पॉस्टुलेट्स दी थी? उसने बोला था कि जो लाइट वेव है वो एनर्जी कैरी करती है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, टाइनी पैकेट्स और यू कैन से बंडल्स। ठीक है, और इनको बोलते हैं फोटोन्स। इलेक्ट्रो जो आपकी लाइट वेव है दैट कैरी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पैकेट्स और बंडल्स कॉल्ड फोटोन्स। ठीक है, एंड ईच फोटोन कैरी एनर्जी, यू नो दैट इज इक्वल टू एच न्यू। न्यूज फ्रिक्वेंसी है उसकी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसने ये बोला कि जब मेटल सरफेस आपका ये सामने दिख रहा है, दिस इज मेटल सरफेस। ठीक है, जो मेटल सरफेस के ऊपर एक फोटोन जिसकी एनर्जी एच न्यू है वो इंसिडेंट हो जाएगा, तो जो इसकी एनर्जी है दैट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी इस इलेक्ट्रॉन ने इस फोटोन की, दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन इन टू वेज। ठीक है, सो फर्स्ट जो इसका जो कुछ पार्ट है एनर्जी का वो इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा यूज़ किया जाएगा टू ओवरकम दिस सरफेस बैरियर। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसको सरफेस तक आना है तो एनर्जी चाहिए। ठीक है, सो वो एनर्जी जो है बेसिकली उसको बोलते हैं इस मेटल का वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बेसिकली एनर्जी ही है, और ये मेटल टू मेटल चेंज करता है। ठीक है, ये मेटल टू मेटल वेरी करता है, चेंज करता है। कौन? वर्क फंक्शन। और इसका सिंबल होता है फाई। ठीक है, क्या सिंबल होता है इसका? फाई होता है इसका सिंबल। ये और जो एक पार्ट तो इसका यूज़ कर लिया, यूज हो गया ये वन, जो इसका ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन टू ओवरकम दिस सरफेस बैरियर टू कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, एंड दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, एंड दैट दिस वर्क फंक्शन वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, जैसा मैंने बोला। एंड द रिमेनिंग पार्ट की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे पहुंच गया इसको वेलोसिटी मिलेगी, मींस कौन सी एनर्जी मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी इज गिवन टू दिस इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो मैं ये बोल रहा था कि जो सेकेंड रिमेनिंग पार्ट एनर्जी का वो इस इलेक्ट्रॉन को इन द फॉर्म ऑफ कौन सी एनर्जी मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन अमिट हुआ मेटल सरफेस से उसको जो रिमेनिंग पार्ट है इस एनर्जी का वो इन दी फॉर्म ऑफ कौन सी एनर्जी मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी। मतलब एच न्यू जब मेटल सरफेस पे पड़ी, सपोज करिए जैसे समझने के लिए 10 जूल है, 10 जूल का कुछ हिस्सा इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने के लिए यूज़ हो गया, मतलब मान लेते हैं वो 2 जूल है, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन इस मेटल का। और ये मेटल टू मेटल 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, मतलब वेरी करता है मेटल टू मेटल। और जो रिमेनिंग पार्ट 10 एनर्जी यहाँ पड़ी, 2 यहाँ यूज़ हो गई इसको सरफेस तक लाने में, और जो 8 है फिर वो इसको कौन से रूप में मिली? काइनेटिक एनर्जी के रूप में। इसका मतलब 10 इज इक्वल टू 2 + 8, ऐसे लिख सकते हैं ना। और जो 10 है बेसिकली वो एच न्यू है, और 2 वर्क फंक्शन है, और ये कौन सी एनर्जी है? बोलो, काइनेटिक एनर्जी। तो ये है बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा यहाँ पे। ठीक है, क्या लगा यहाँ पे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें आप एक बार फिर सुन लो कि आइंस्टाइन ने ये बोला कि व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस देन एनर्जी ऑफ दिस फोटोन h nu is absorbed by this electron, and this absorbed energy is used by this electron in two ways. A part of it is used to overcome this surface barrier so that this electron comes out of this metal surface पे आ जाए, मतलब वो कितनी एनर्जी है? 2 जूल, एंड रिमेनिंग पार्ट इज गिवन टू दिस इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ कौन सी एनर्जी? बोलो, काइनेटिक एनर्जी। मतलब एच न्यू जो है वो क्या हो गया फिर? 5 प्लस जो काइनेटिक एनर्जी मिली इस एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, सो व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू फॉल्स ऑन मेटल सरफेस देन एनर्जी ऑफ दिस फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन, एंड दिस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज यूज्ड in two ways. This absorbed energy is utilized by this electron in two ways.
ए पार्ट ऑफ इट इसका कुछ हिस्सा, मतलब ए पार्ट ऑफ इट इज यूज्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन to overcome this surface barrier so that it comes out of the metal surface, and this part is called work function, and the remaining energy is given to this emitted electron in the form of कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सो ये होता है आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन जो आइंस्टाइन ने दी। ठीक है, सो यहाँ से यदि मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ से जैसे एच न्यू था, सो एच न्यू जो था वो बेसिकली मैंने बताया 5 प्लस वाट काइनेटिक एनर्जी, और मास इलेक्ट्रॉन का यदि m है, वेलोसिटी v से वो एमिट हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ से जो ये मैक्सिमम होती है, ये जो वेलोसिटी है इसकी, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। सो यहाँ से यदि मैं आपको पूछूँ कि यदि मैं इस इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ और इसके ऊपर कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है, इफ़ यदि आपकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी के इक्वल है, सो एमिशन नहीं होगा, मीन्स ये चीज़ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मैंने बोला फ्रिक्वेंसी लाइट की थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए ना। सो अंडर दिस कंडीशन, ये कंडीशन ऊपर पुट कर दो 1 में, देयरफॉर आ जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू, हाँ, 5, एच न्यू की जगह न्यू नॉट लिख दो और आगे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, और यहाँ से जो 5 है बेसिकली वो आ जाएगा एच न्यू नॉट। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, यूजिंग 2 in 1, मतलब 5 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो आपके पास आ जाएगा यूजिंग 2 in 1। सो आ जाएगा, देखो आपके पास जो इक्वेशन है वो आ जाएगा यूजिंग इक्वेशन 2 in 1, व्हाट इज दैट, बोलिए एच न्यू इज इक्वल टू 5 की वैल्यू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर मैक्सिमम, ये आ गया। और यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, जो 4 इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो जाएगी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये आ जाएगा, और एच यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो ये बन गया न्यू माइनस न्यू नॉट, ये आ जाएगा। सो दिस इज आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको बोल दो 3। ठीक है, आपको पता है कि जो न्यू होता है बेसिकली वो सी अपॉन लैम्डा होता है, सो न्यू नॉट क्या हो जाएगा, सी तो फिक्स है, लैम्डा नॉट हो जाएगा, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ हो गई। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास एक और फार्मूला आ जाएगा, और वो फार्मूला ये होगा, देखो, सो ये वाला फार्मूला आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सो ये यदि मैं यहाँ पे क्या बोला मैंने, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू। सो यदि मैं न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा लिखता हूँ तो न्यू नोट को लिखना पड़ेगा सी अपॉन लैम्डा नॉट, लिखिए यहाँ पे, सो बन गया हाफ एम वी स्क्वेयर मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, तो ये बन गया तो आपका सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट, फिर लैम्डा नॉट जो थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ है और वेवलेंथ लैम्डा है वो फोटोन की है, तो ये बन गया एक और इक्वेशन, हाफ एम वी स्क्वेयर मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी कॉमन आ गया, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन वाट लैम्डा नॉट, वैसे आप इसको कर सकते हैं। एक और इक्वेशन आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। और आपको भी पता है, मैंने बताया था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, वो बेसिकली ई वी नॉट भी होती है ना, वेरी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड वी नॉट जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। सो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच सी इंटू 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, लैम्डा है ये वेवलेंथ। ठीक है, सो ये थी आपकी आइंस्टाइन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के बेस के ऊपर आपको लॉज को वेरीफाई करना है। तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन का जो पहला लॉ है वो मैंने बता ही दिया कि पहला लॉ जो है, हाउ विल यू वेरीफाई लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। सो टू वेरीफाई लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, तो लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन को हम कैसे वेरीफाई करेंगे, यहाँ से, सो ये आ जाएगा। सो पहला लॉ है आपका कि यदि आपकी फ्रीक्वेंसी लेस देन होगी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से, सो नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस।
ठीक है, ये है ना पहला लॉ, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट शुड बी ग्रेटर देन दिस थ्रेशोल्ड वैल्यू, है ना। सो यदि मैं इस इक्वेशन, ये जो आपकी आइंस्टाइन इक्वेशन थी बेसिकली वो ये थी, हाफ एम बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या था बोलो, एच न्यू था माइनस क्या था बोलो, एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये था ना। सो यदि मैं यदि न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, यदि ये न्यू इससे छोटा है, यदि ये वाला फैक्टर कम हो जाएगा इससे, सो काइनेटिक एनर्जी जो आपकी वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अंडर दिस कंडीशन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम दिस इक्वेशन you will get kinetic energy of emitter electron will become negative which is not possible। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमने ये बोला कि जो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन है वो तभी होगा जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। पहला यही था फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन का लॉ। दूसरा है कि ईच फोटोन, एक फोटोन आपका एक ही इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। इसका मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे पर सेकेंड दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितने फोटोन पड़े मेटल सरफेस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितने फोटोन पड़े, दैट इज सिंपली इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटोनों की संख्या जो है ना बेसिकली वो क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड दैट इज सिंपली फोटोइलेक्ट्रिक करंट। सो फोटोइलेक्ट्रिक करंट को हमने आई पी बोला था, तो आई पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सो मतलब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन मिट करेगा, सो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। वो सेकेंड लॉ था। थर्ड है जो काइनेटिक एनर्जी होगी मीटर इलेक्ट्रॉन्स की, हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम जो है बेसिकली वो यहीं से लग रहा है हमें पता कि किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, एच और न्यू नॉट तो कांस्टेंट है। यही आपका लॉ है थर्ड की, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मीटर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। चौथा है कि आइंस्टाइन इक्वेशन से फोर्थ लॉ से वेरीफाई करेंगे। आपको पता है कि फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ दिस फोटोन, ठीक है, कोलिजन ऑफ व्हाट, फोटोन विद इलेक्ट्रॉन in the substance, in the metal. So as such there cannot be any time gap between incidence of photon and emission of electron. There cannot be any time lag between incidence of photon and emission of electron from metal surface। इसका मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इंस्टेंटेनियस है। एक बार फिर, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज ड्यू टू सिंपली कोलिजन ऑफ फोटोन विद इलेक्ट्रॉन इन द मेटल। ठीक है, एज सच देयर कैन नॉट बी एनी टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड व्हाट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जैसे ही आपका फोटोन मेटल सरफेस पे पड़ेगा वहाँ से एकदम से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, वहाँ से एकदम इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। सो ये था। सो जो नेक्स्ट हम करेंगे वो है, जो नेक्स्ट है वो आपके सामने यहाँ पे जो नेक्स्ट आप कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल है। देखिए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने कर लिया और जो फोटोन है उसकी एनर्जी आपको मैंने बताई है कितनी होती है, मोमेंटम भी उसका बताया गया है ना। सो ये देखिए ज़रा, ये न्यूमेरिकल और ये है आपका न्यूमेरिकल। सो ये कैलकुलेट मोमेंटम निकालना उस फोटोन का जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ये दी हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम जो होता है फोटोन का वो होता है एच अपॉन लैम्डा ना, और लैम्डा होता है आपका सी अपॉन यू, ये लिखा देखो। सो सी अपॉन न्यू हो जाएगा ना, तो सी अपॉन न्यू, न्यू ऊपर चला जाएगा, तो ये बना आपका मोमेंटम फोटोन का। अब एच पता है, यहाँ फ्रिक्वेंसी उसकी दी हुई है आपको हर्ट्स में, ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। सी भी दिया है, वेलोसिटी ऑफ फोटोन ये भी दी हुई है, लाइट की जो वेलोसिटी होती है प्लैंक्स कांस्टेंट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पुट करेंगे तो फिर मोमेंटम आपने यूनिट लिखना है यहाँ, बिकॉज मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। सो क्या हो जाएगा यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो ये था। और उसके आगे फिर ये है देखो न्यूमेरिकल,
और ये तो इसमें आप पढ़ेंगे कि क्या क्या लिखा है। कैलकुलेट दी एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी इतनी, जो अभी बताया मैंने आपको। तो इसमें पहले का जो सोल्यूशन है वो हो जाएगा कि आपकी एनर्जी बोल रहे हैं ना, ठीक है। अभी मोमेंटम का क्वेश्चन किया आपने, आपकी एनर्जी का जो है बेसिकली वो ये है। एनर्जी के लिए आपको इक्वल टू एच न्यू लगाना है, इसमें बस हो गया। अब न्यू आपको दिया हुआ, ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, एच की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, और एनर्जी किस में आएगी बोलो, जूल में आ जाएगी। और फिर इसको किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैंने क्या बताया था, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना तो आपने इस नंबर से डिवाइड कर देना, बोलो किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और फिर आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। सो ये मेन क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन की निकालनी है आपको, और फिर उस एनर्जी को निकालने के बाद जूल में आएगी, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1 जूल हो गया, कितना हो गया 1 जूल बोलो, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, और जूल का बन गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा पढ़िए, एनर्जी निकालो उस फोटोन की, इसकी वेवलेंथ इतनी है। सो वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम, इसके बनाओ मीटर, 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये आ गया। और फिर एनर्जी निकालने के लिए इज इक्वल टू क्या बताया मैंने, एच न्यू, न्यू होता है सी अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ की लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए यहाँ पे, और सी की वैल्यू दी हुई है आपको 3, ये तो आपको पता भी है कितनी होती है, ठीक है। सो एनर्जी भी आपने किस में निकालनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जैसे हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो किस में आएगा आंसर बोलो, जूल में। और फिर इस सारी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे किस नंबर से, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और आंसर आ जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये रखें ध्यान यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन तभी पूछा जाता है कि क्या आपको ये पता है कि जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे जाते हैं, या इस नंबर से डिवाइड करते हैं, समझे आप। सो यदि हम आगे बढ़े तो हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड में है कि एनर्जी निकालनी है उस फोटोन की, इसकी वेवलेंथ इतनी है। आप देखो ना यहाँ वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6620। इसके बारे में मीटर बना दीजिए, मीटर कैसे बनेंगे, 10⁻⁻10 मीटर, ये बन गए, बस हो गया, ठीक है। और फिर एनर्जी मैंने वैसे बताया, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, ये ऊपर वाला, ठीक है, सेम ही है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये तरीका है इसका। फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए, फोटोन की एनर्जी दी हुई है, बड़े ध्यान सुनेंगे इस क्वेश्चन को। फोटोन की एनर्जी दी हुई है, फोटोन की एनर्जी दी हुई है, कितनी दी हुई है बोलो, फोर्थ क्वेश्चन, E इज इक्वल टू दिया है 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वेवलेंथ के मीटर में होती है, इसका मतलब इसको पहले जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल बताया मैंने, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया अब जूल। अब ऐसा यूनिट आ गया एनर्जी का, तो E इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा क्या हो जाएगा बोलो, तो लैम्डा हो जाएगा यहाँ से, हाँ, एच सी अपॉन ई, बस वैल्यू पुट कर लो, ई की जगह ये लिखिए, एच की वैल्यू आपको पता ही, प्लैंक्स कांस्टेंट, सी की वैल्यू भी पता है, वेलोसिटी ऑफ फोटोन, ठीक है, और एनर्जी की वैल्यू सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं भरनी, बस इसलिए क्वेश्चन था ये कि जूल में भरेंगे वैल्यू बस ये। तो हम यहाँ से जो वेवलेंथ आएगी वो मीटर में आ जाएगी, ठीक है। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ फोटोन्स इन, इतनी जूल एनर्जी का रेडिएशन है, तो उसमें नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं। तो मैंने बताया प्लैंक्स हाइपोथेसिस थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल होती है प्लैंक्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ठीक है। सो यहाँ से न्यू को आप चेंज कर दो, न्यू मीन्स सी अपॉन लैम्डा, तो इसकी जगह सी अपॉन लैम्डा लिख दो, ये नंबर ऑफ फोटोन्स है, फोटोनों की संख्या है, ठीक है। तो एन यहाँ से निकाल लो, तो बड़ी जैन बोलो, यहाँ से एन हो गया यहाँ से ई लैम्डा अपॉन एच सी, सो ई लैम्डा अपॉन एच सी, ठीक है, ई लैम्डा अपॉन क्या भाई, एच सी, ये आ गई। अब देखो ना एनर्जी इसकी ये जूल में दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, भर देंगे। और वेवलेंथ इसकी एंगस्ट्रॉम में दी हुई है, तो 6000 एंगस्ट्रॉम के पहले आपने क्या बनाने, मीटर। सो 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये भरेंगे आप लैम्डा की जगह यहाँ पे, और एच और सी आपको पता है, तो यहाँ फोटोनों की संख्या लग जाएगी पता। सो ये था आपका। और नेक्स्ट है कि जो का नेक्स्ट है वो है कि
सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये जो हमने एक किया अभी, उसमें एक न्यूमेरिकल ये कर लेते हैं। सो ये फोटोन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये आपका मेटल सरफेस था, ये ऐसे, और यहाँ पे एक फोटोन पड़ा, ये इलेक्ट्रॉन था यहाँ, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को यहाँ बाउंड स्टेट में मानते हैं, तभी इसको फ्री करने के लिए, मतलब जो एनर्जी चाहिए वो मेटल टू मेटल चेंज करती है ना। तो इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में नहीं माना जाता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इलेक्ट्रॉन को मानते हैं हम बाउंड स्टेट में, मतलब पकड़ में, ऐसे समझ लो कि न्यूक्लियस की पकड़ में है वो, तो उसको वहाँ से फ्री करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन होता है मेटल का ये। सो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यहाँ फोटोन पड़ा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ, मेटल इंस्टेंट हो गया, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी का, जो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिली, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो आ गया, पहुँच गया यहाँ, और फिर इसको जो काइनेटिक एनर्जी मिली वो कितनी मिली, ये दी हुई है जूल में, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। पहले आपने इसको भी जूल में कन्वर्ट कर लेना, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ऐसा यूनिट आ गया एनर्जी का। और फिर व्हाट इज़ द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, आपको पता है एच न्यू इज इक्वल टू, ये 5 होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, तो 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये पता है आपको, तो 5 हो गया यहाँ से एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ से एच न्यू की वैल्यू दी हुई है कितने, ये है जूल में, पुट कर दीजिए, सारी की सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। और जूल में निकालना तो है, ठीक है, माइनस करके, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करनी है, जूल में पुट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट कर सकते हैं, फंक्शन मोस्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होता है, ठीक है। सो एच न्यू जो है बेसिकली वो दिया था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ये, तो इसको आपने फिर 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने, इसको तो मैंने बोला इस नंबर से डिवाइड करना पड़ना था ना, ये सो सारा कट जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा ये। सो व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ गया। तो इसकी जूल भी बना सकते हो आप, है ना, 1/6 × 10⁻⁻19 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो जूल आ जाएगा, ठीक है जी। सो ये देखो अगला जो वर्क फंक्शन दिया हुआ है इसके, इस क्वेश्चन में वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लाइट की वेवलेंथ जो गिरी, वहाँ पे फोटोन गिरा, उसकी वेवलेंथ दी हुई है 3000 × 10⁻10 मीटर, एंगस्ट्रॉन के मीटर बनाइए। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन है वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकंड, तो यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी भरनी है, किसमें भरनी है, जूल में। सो यहाँ इसको एनर्जी को आप जूल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसका मतलब हो गया वेलोसिटी पूछ रहे हैं ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये आ गया, ठीक है, वर्क फंक्शन। और पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, जो वहाँ से निकलेगा फोटो इलेक्ट्रॉन उसकी वेलोसिटी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पहले बताओ आप, ½ mv² इज इक्वल टू, हाँ जी, एच न्यू -5, ठीक है। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी v² इज इक्वल टू 2 चला जाएगा ऊपर को, 2h न्यू -5/2m, ठीक है, ये आएगा ना 2h न्यू एस। सो यहाँ से जो वेलोसिटी आ जाएगी, तो फिर हम यहाँ से इसको स्क्वायर को यहाँ से गायब कर देंगे, और फिर ये दूसरी तरफ जो स्क्वायर इसका बन जाएगा √। अब देखो, अब एच न्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, बिकॉज एच न्यू को आप तोड़ सकते हो c/λ में, ठीक है जी। सो यदि मैं यहाँ न्यू बिकॉज न्यू ने दिया है, तो आप यहाँ सीधा लिख सकते हो फॉर्मूला, न्यू होता है c/λ। तो जैसे ही मैं इसको c/λ लिखता हूँ, ये अब देखो सारा कुछ यहाँ गिवन है, ठीक है। लेकिन ये रखना ध्यान की जो एनर्जी वगैरह भरनी है ना, वो आपकी जूल में ही रहे, जूल में, जूल ऐसा यूनिट है ना, तभी वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकंड में आएगी। तो ये ध्यान लगाएं, यहाँ 2h की वैल्यू पता, c की वैल्यू पता, लैम्डा की वैल्यू ये भरेंगे, दी हुई है आपको ये, फाई की वैल्यू मैंने बोला जूल में भरनी है, ये भर देंगे। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻⁻, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस पुट कर दो, यहाँ वेलोसिटी आ जाएगी आराम से, और आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड में। सो ये निकाला है इसने, ठीक है।
तो ये मतलब बोलने का मतलब ये हो गया कि सिंपल याद रखिए कि जब वेलोसिटी वेवलेंथ पूछी है निकालने को तो वो वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है। यदि वेवलेंथ का यूनिट मीटर है तो फिर वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे फिर, उसमें फिर आप एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं भर सकते, जूल में भरनी है, वहाँ सिंपल है, इसलिए न्यूमेरिकल है, सिंपल है। सो यदि मैं आगे बढ़ूँ तो बात करेंगे कि आगे क्या है। ठीक है, सो ये देख लेते हैं ये क्या है, ये वाला देख लेते हैं। तो कर लिया हमने। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जरूरी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको दिया जा रहा है कि ये लाइट ऑफ वेवलेंथ, a light of wavelength this much, ये ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन टू मेटल्स ए एंड बी। ठीक है, ये एक मेटल था, ये दूसरा मेटल था, ये लाइट पड़ी, ये लाइट पड़ी इधर भी, और इसकी जो वेवलेंथ थी वो थी, तो ये जो एच सी अपॉन लैम्डा इसकी एनर्जी थी, तो एच सी वैल्यू भरिए, पुट करिए, वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा जो है बेसिकली वो भरनी है आपने 35,000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, सी एच की वैल्यू भरिए, सी की वैल्यू भरिए, लैम्डा की वैल्यू भरिए, और फिर आंसर आपका ये आ जाएगा जूल में। जैसे आंसर जूल में आएगा तो मैंने बताया कि इस आंसर को कन्वर्ट करना है फिर आपने, तो फिर आपने एच सी अपॉन लैम्डा की वैल्यू भर दी, तो फिर आपने इस नंबर से किस में जाना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है ना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना है। अब आपका जो आंसर है बेसिकली वो किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये यहाँ पे किया गया, देखो ये ठीक है, एच की वैल्यू भर दी, सी की वैल्यू, और ये लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, और ये फिर मैंने बताया इस नंबर से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, ये बता रहा हूँ मैं। अब आंसर जूल में रहेगा, किस में रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट होगा मेटल सरफेस पे यहाँ। ठीक है, तो इसकी एनर्जी आपको बता दी मैंने कितनी है, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई इसकी, जो हमने भी कैलकुलेट करी है। अब एक मेटल का वर्क फंक्शन है 4.2, मेटल ए है, ये मेटल बी है, इसका जो वर्क फंक्शन है 5, वो कितना है बोलो, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका कितना है 1.9। ठीक है, सो मैंने बताया था कि जो आपकी ये जो वर्क फंक्शन है इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके पास अपनी एनर्जी तो 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यदि इस पॉइंट से सरफेस तक आना है यहाँ तक, तो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। यदि 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, बट इसके ऊपर गिर कितनी रही है, जो फोटोन एनर्जी का इंसिडेंट हुआ उसकी तो एनर्जी कम है, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो फिर क्या होगा, मतलब 4.2 तो इसको फ्री करने के लिए चाहिए, और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलता है। तो यहाँ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज वर्क फंक्शन जब लेस होगा इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी से, नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस, नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। समझिए बात, ये कोई फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। ठीक है, सो इस केस में एमिशन ए से नहीं होगा, बी से हो जाएगा, बिकॉज उतनी फोटोन, उतनी एनर्जी का फोटोन है, कितनी है एनर्जी इसकी बोलो, इज इक्वल टू 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब ये इंसिडेंट हुआ इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ इसको वर्क फंक्शन जो है इसका वो कम है इससे, इसका मतलब 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो पार्ट है उसको फ्री करने के लिए यूज़ हो जाएगा। ठीक है, सो जो रिमेनिंग एनर्जी है इन दोनों का डिफरेंस 1.9, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा आपके पास 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी जो है फिर इसको कौन से इसमें मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलेगी, कितनी, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो इधर को कितनी मिली, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसको वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलेगी। ये बोल रहा था मैं, मतलब एमिशन इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस से तभी होगा जब उसका वर्क फंक्शन जो है वो
क्या होना चाहिए, नो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन कब होगा, जब वर्क फंक्शन जो है वो लेस होगा एनर्जी से, उल्ट हो गया यहाँ है ना। तो जब वर्क फंक्शन जो है वो एनर्जी से बड़ा होगा तो कोई फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। जैसे इस केस में फोटोन की एनर्जी कितनी थी 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन कितना था 4.2, मतलब 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो उसको फ्री करने के लिए चाहिए। इसका मतलब है कितनी पढ़ कितनी एनर्जी कर रहा है, इसका मतलब मीट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब यहाँ नहीं होगा। नो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस व्हेन फाई इज ग्रेटर दैन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, मतलब वर्क फंक्शन मेटल सरफेस का ग्रेटर है यदि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन से, तो नो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस। और इमिशन कब होगा, जब फाई इज लेस दैन ई, ठीक है। और यू कैन से ई इज ग्रेटर दैन व्हाट फाई, और ई इज ग्रेटर दैन फाई किस केस में, दूसरे केस में, बिकॉज यहाँ 3.5 है और वो कर्व बना होता है किससे 1.9 से। तो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन कहाँ होगा, जहाँ ये कंडीशन ओबे होगी, ये एनर्जी ऑफ इंस्टेंट फोटोन शुड बी ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। तो देखो ये यहाँ ग्रेटर है 3.5 है और यहाँ चाहिए कितनी 1.9, इसका 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इसका वो वर्क फंक्शन है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन मेटल बी से होगा, भाई बी से होगा, ठीक है। तो ये यहाँ लिखा मेटल बी विल एमिट फोटोइलेक्ट्रॉन एट वर्क फंक्शन इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो एक चीज़ और आप यहाँ याद रखेंगे कि जो मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेसिकली, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे पूछेगा ना कोई, जब इस चैप्टर को पढ़ रहे हो आपने बोलना भी वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी होती है बेसिकली, जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, इट इज़ द एनर्जी एक्वायर्ड बाई इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि W इज इक्वल टू, आपको पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। ये अब यहाँ चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास है तो W अपॉन ई हो गया, तो W निकालो यहाँ से तो W हो गया यहाँ से ई भी, तो यही है वो काइनेटिक एनर्जी ई भी, लगाना पता कहाँ से आया ये, ठीक है। तो यहाँ ई की वैल्यू चार्ज की वैल्यू पुट कर दो 1.6, तो इसका मतलब 1.6 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, तो ये आ गया। इसका मतलब अब कूलम, कूलम आगे वोल्ट है, कूलम वोल्ट जूल होता है, तो सिंपल ये आगे देखो, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल हुए, कूलम वोल्ट तो जूल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। So what is 1 electron volt? It is the energy acquired by electron when it is accelerated through potential difference of 1 electron volt, ठीक है। सो जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वो है कि जो आपका नेक्स्ट जो आपका है वो है डी ब्रॉगली ने कुछ हाइपोथेसिस दी हैं, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। सो डी ब्रॉगली ने भी यही बोला, ध्यान सुनेंगे, डी ब्रॉगली ने ये बोला कि यदि लाइट का नेचर ड्यूल है, लाइट या रेडिएशन इसका नेचर ड्यूल है, ड्यूल का मतलब ये एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है लाइट, जैसे फोटोन बोला मैंने, और वेव नेचर भी शो करती है, इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन फिनोमेना हमने पढ़े। सो लाइट का नेचर ड्यूल हो गया, पार्टिकल नेचर भी हो गया, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट का नेचर कैसा लेते हैं, पार्टिकल नेचर लेते हैं, और इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन लाइट जब स्टडी करते हैं तो लाइट का नेचर कैसा लेते हैं, वेव नेचर लेते हैं। सो बोलने का लाइट का ड्यूल नेचर हो गया, दोगला नेचर हो गया ड्यूल। तो उसने बोला कि ठीक है, सारी की सारी जो एनर्जी है यूनिवर्स में वो इन दो फॉर्मों में ही प्रेजेंट है, लाइट रेडिएशन एंड मैटर के रूप में ही प्रेजेंट है सारी एनर्जी यूनिवर्स में। ऑल ऑफ द एनर्जी इन द यूनिवर्स इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। सो बोलने का मतलब ये हो गया कि यदि पार्टिकल नेचर लाइट का है और वेव नेचर भी है तो मैटर का भी होना बोला। उसने बोला कि नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर लव्स सिमेट्री मतलब यदि लाइट का नेचर ड्यूल है तो फिर मैटर का भी होना चाहिए, मतलब मैटर को भी पार्टिकल की तरह बिहेव करना पड़ेगा और वेव की तरह भी बिहेव करना पड़ेगा। तो ये बोला डी ब्रॉगली ने। तो इसकी हाइपोथेसिस है कि होल ऑफ द एनर्जी इन द यूनिवर्स इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड मैटर,
ठीक है। तो फिर उसने ये बोला कि ठीक है, यदि लाइट का नेचर पार्टिकल एंड वेव दोनों हैं तो फिर मैटर का भी होना चाहिए, बिकॉज नेचर लव्स सिमेट्री। इफ लाइट हैज़ ड्यूल नेचर देन मैटर विल आल्सो शो ड्यूल नेचर, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। ठीक है जी। और फिर हम बात करेंगे कि इसी बेस के ऊपर फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम निकालेंगे। सो क्वेश्चन आ रहा है आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालिए पार्टिकल की। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल लिखेगा यहाँ, इलेक्ट्रॉन लिखेगा, तो भी यही करना है। ठीक है। सो पहले हम लाइट से चलेंगे। तो लाइट की एनर्जी आपको पता ही है क्या होती है। यदि फोटोन का मास मानते हैं, फोटोन हैज़ मास, डायनेमिक मास मैंने बताया था उसका m, देन एनर्जी होनी चाहिए इसकी mc² सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। एंड आल्सो जो एनर्जी होती है फोटोन की वह न्यू भी होती है, फिर न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 ये आ गया mc², राइट हैंड साइड इक्वेट कर दो, mc² इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से h न्यू। तो यहाँ से हो जाएगा mc इज इक्वल टू h न्यू अपॉन c। एक c मैंने यहाँ रखा, एक नीचे ले गया। न्यू कौन सी होता है 1 अपॉन लैम्डा। सो mc हो गया 1h अपॉन लैम्डा, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज न्यू अपॉन c होता है 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है जी। सो यहाँ से लैम्डा निकालो फिर। सो लैम्डा हो गया यहाँ से h अपॉन mc। दिस इज़ फॉर फोटोन। यदि आपके पास मूविंग पार्टिकल मटेरियल पार्टिकल है तो फिर आपको पता है मटेरियल पार्टिकल c वेलोसिटी से नहीं चल सकता। सो फॉर मटेरियल पार्टिकल जो आपकी c होगी, और मटेरियल पार्टिकल जो c होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, v के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ दिस मटेरियल पार्टिकल। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा h अपॉन mv। तो ये नहीं बोलना है आपने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गया। और उसके बाद है कि ड्राइव रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सा है। रिलेशन बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को मैं लैम्डा बोलूँगा, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिया मटेरियल पार्टिकल। ठीक है जी। सो consider a particle or electron having mass m moving with velocity v. So what is its kinetic energy? हाफ mv²। ठीक है जी। एंड काइनेटिक एनर्जी को बोल देते हैं E। ठीक है। अब आप ऐसा करिए, m से मल्टीप्लाई करिए और m से डिवाइड करिए, लो कर दिया, और इज इक्वल टू E इज काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से m भी आ जाएगा आपका, 2m इधर चला जाएगा, ये नीचे वाला, और स्क्वेयर स्क्वेयर है, और अगले स्टेप में एम बी जो है बेसिकली वो आ जाएगा 2me अंडर रूट। फिर आप लिखेंगे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला भी तो पड़ा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन व्हाट mb। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। v की वैल्यू, mb की वैल्यू 1 से यहाँ पुट कर दो। सो लैम्डा आ गया आपका h अपॉन mb की वैल्यू है 2me अंडर रूट। फिर E इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला नहीं बिल्कुल भूलना है आपने। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी सिंपल। सो जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वो है कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। When this electron is accelerated through potential difference V, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। When this electron is accelerated, लिखा ये accelerated through potential difference V, ये आ गया। ठीक है जी। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ
हाँ, इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस भी, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा इसका। सो ठीक है, आपने कंसिडर कर लेना, कंसिडर एन मटेरियल पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन हैविंग मास m, ठीक है। सपोज इट इज एक्सलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v, जो वेलोसिटी इसको मिली वो v मिली, ठीक है। सो इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो गेन आएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा EV, मैंने आपको बताया है। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v, देन गेन इन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी सिंपली EV, बिकॉज आपको पता ही है कि W क्या होता है, V होता है W अपॉन Q नॉट। अब Q नॉट यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो W हो गया Q नॉट E, ठीक है, Q नॉट V। तो W यदि Q नॉट V हो गया तो फिर W इज इक्वल टू यहाँ Q नॉट, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है मैग्नीट्यूड, तो W बेसिकली EV होता है। वर्क यहाँ पे एनर्जी हो जाएगा तो इसका मतलब EV। So when electron is accelerated through potential difference V, then gain in its kinetic energy is this much. Here m is mass of electron, V is velocity of electron, E is magnitude of charge on electron, and V is the accelerating voltage और potential difference V, ठीक है। सो यदि आगे बढ़े तो हम बात करेंगे कि m से मल्टीप्लाई कर दो, m से डिवाइड कर दो, तो बन गया m स्क्र v स्क्र इज इक्वल टू EV। और बात करेंगे कि m स्क्र v स्क्र हो जाएगा 2EV, और बात करेंगे एम बी कितना हो जाएगा, एम बी हो जाएगा 2EV अंडर रूट। देयरफॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा होती है h अपॉन वाट, एम बी की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन 1 से। सो लैम्डा हो गया आपका h अपॉन एम बी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एम बी, 2EV, ये m से आपने मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड किया, तो एक m यहाँ भी था ना, सो यहाँ चला जाएगा ये m, तो ये यहाँ पे फिर 2MEV हो जाएगा ये, विल गेट इट 2m, ठीक है जी, 2m ये आ गया। तो इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू पुट कर दी, कौन सी यूज़ करी बोलो, बिकॉज फ्रॉम 1 यूजिंग 1 किया हमने, ये MV की वैल्यू ये थी। अब यहाँ सारी वैल्यूज पता है, देखो h की वैल्यू 6.625 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई द रूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो कितना। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 2 इंटू 9.1 इंटू 10 रेज पर -31 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 पर -19 वोल्ट बी है। ये सारे वेक्टर को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 12.27 इंटू 10 रेज पर -10 मीटर आएगा सॉल्व करके। सो आ जाएगा 12 अपॉन अंडर रूट वी, वैसे रहेगा, बाकी सारे पुट कर दिए ना, ये वी ऐसे रहेगा अंडर रूट के साथ। सो आ जाएगा 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, और ये 10 पर -10 मीटर होता है एंगस्ट्रॉम, और नैनोमीटर में करना तो फिर ये आ जाएगा 1.227 अपॉन अंडर रूट वी, और नैनोमीटर आ जाएगा। फिर नैनोमीटर क्या होगा, नैनो होता है 10 रेज पर -9 मीटर, नैनोमीटर मीन्स 10 पर -9 10 रेज पर -9 मीटर, समझे। तो नैनोमीटर में भी इसको लिख सकते हैं, इसको एंगस्ट्रॉम में लिखा मैंने, नैनोमीटर में भी लिखा जा सकता है। सो ये है। और यदि कोई और पार्टिकल होगा ना यहाँ, जैसे मान लो प्रोटॉन ही है, मान लो अल्फा पार्टिकल है, तो फिर ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है तो जनरल चार्ज के फिर यहाँ क्यू लिख देंगे, ठीक है। जनरल है ना कि यहाँ इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो ई है, लेकिन जनरल चार्ज क्या होता है क्यू, ये क्यू फिर प्रोटॉन के ऊपर भी हो सकता है, न्यूट्रॉन के ऊपर हो सकता है, ट्रिटियम हो सकता है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो ये था।